राधे राधे। आज छठी है कान्हा की, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। तो हमने आज कान्हा को पहले पंचामृत स्नान करा के बैठा दिया था। ये नज़रिए है कान्हा के, जो कि छठी पे बच्चों को पहनाते हैं। ये कटला है, कटले में जैसे चांद सूरज होता है, जो कि हम बच्चों को पहनाते हैं, नज़र ना लगे। तो हमने कान्हा को कमरबंद पहले ही पहना दी थी, जो कि बच्चों की कमर पे पहनाया जाता है। इसे तगड़ी भी कहते हैं। बच्चों को जो छठी पे पहनाते हैं वो हमने पहले पहना दिया था। ये कान्हा का मुकुट है। मुकुट भी हमने ड्रेस के बिल्कुल मैचिंग का ही लाया हुआ है। ये कान्हा की बांसुरी है। कान्हा की पोशाक हमने पीले रंग की ली है। वैसे कहते हैं छठी पे या तो पीले रंग की या फिर हरे रंग की पोशाक या कपड़े ही पहनाए जाते हैं बच्चों को। कान्हा को कटला पहना दिया है। ये कान्हा का हार है गले का, ये भी हमने मैचिंग का ही लिया हुआ है। कान्हा को नजरिए भी पहना दिए, जिससे कि बच्चों को नज़र नहीं लगती, इसलिए नजरिए पहनाए जाते हैं। कान्हा को अब हम मुकुट पहना रहे हैं। मुकुट का साइज़ भी बिल्कुल सही आया है। ये कान्हा को हमने बांसुरी पकड़ा दी है। अब हमने इस बीच कान्हा के लिए मीठे में घिया की लौंज बनाई है, क्योंकि मीठा भी बनाते हैं, कुछ मीठा भी होना चाहिए। आप हलवा भी बना सकते हो। अब कान्हा को हम इत्र लगा रहे हैं। वैसे भी हम जब भी कान्हा को तैयार करते हैं तो हम इत्र हमेशा लगाते हैं। हमने कान्हा को मोर पंख भी लगा दिया है मुकुट पे। अब कान्हा को हमने बिल्कुल तैयार कर दिया है। कान्हा अब तैयार है। अब हमारे कान्हा बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हमारे कान्हा के दरबार की लुक है। भोग भी बन चुका है। अब हम कान्हा के लिए काजल बनाएंगे। छठी पे काजल भी लगाते हैं, तो हम काजल तुरंत बना रहे हैं, क्योंकि छठी पे तुरंत ही काजल बना के ताजा लगाया जाता है। तो हम इसे ठंडा करेंगे पहले, फिर ठंडा करने के बाद हम कान्हा को काजल लगाएंगे। अब हम आँखों में काजल लगा रहे हैं, कान के पीछे लगाएंगे, हाथों की हथेली पे और पाँव पे भी हमने काजल लगाया है, जिससे कि हमारे बाल गोपाल को किसी की नज़र ना लगे। छठी पे बच्चों को काजल इसीलिए लगाया जाता है। भोग में हमने कढ़ी चावल, घिया की लौंज, जो कि मीठे में हमने बनाया है, और कहते हैं मीठे में घिया की लौंज ज़रूर बनानी चाहिए, और माखन रखा है, जो कि माखन तो सबको पता है कि कान्हा को बहुत पसंद है। हम कान्हा को अब भोग लगाएंगे कढ़ी चावल का, उसके बाद मीठे का भोग, घिया की लौंज जो कि मीठे में बनाई है, अब माखन का भोग लगाया है। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो अब हम आरती कर रहे हैं। कान्हा की आरती हो गई। अब हम कान्हा की नज़र उतारेंगे नमक और राई से, जो कि बच्चों को हम छठी पे नज़र उतारते हैं नमक और राई से, सबको पता होगा। तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 बार, फिर हम कान्हा की नज़र उतार के इसको हम बहते हुए पानी में, जैसे कि जहाँ पे हाथ धोते हैं किसी नल के नीचे, पानी में बहा देते हैं। ये कान्हा का नेक है। जब छठी पे बच्चे होते हैं तो बच्चों को सभी घर वाले मिलके नेक देते हैं, तो ये कान्हा का नेक है। इन पैसों को हम या तो कान्हा के लिए कुछ लेके आएंगे, नहीं तो मैंने कान्हा के लिए एक गुल्लक बनाई हुई है। मैं कान्हा के पैसे सारे उसमें ही डाल के इकट्ठा कर लेती हूँ। या फिर आप लोग कान्हा के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए उन पैसों से कुछ ला भी सकते हो। कान्हा को अब हम पालना झुलाएंगे। तो हम कान्हा को पालना झुला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। छठी पे बच्चों को पालना ज़रूर झुलाते हैं। आप लोगों को मेरे कान्हा का ये प्यारा सा रूप और कान्हा की छठी का ये प्यारा सा दरबार कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। राधे राधे।